हेलो, आप सब कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्वालिफाई सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 का। बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे स्टडी तो करते हैं, बट जो एग्जाम में एक प्लानिंग होती है वो बना के जाना होता है, तभी एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट स्टूडेंट को देखा जाता है तो 1 नंबर या 2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं। तो इसमें आपके 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स लाने होते हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 120 प्लस का टारगेट होना चाहिए। मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर की स्ट्रेटजी है, पढ़ाई तो आपने कर ली होगी। तो इसमें देखा जाता है कि CDP जो 30 मार्क्स की आती है, आपके 5 टॉपिक रहेंगे उसमें। मैं सेकेंड पेपर की अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस रहता है 60 मार्क्स का, और CDP रहती है आपकी 30 मार्क्स की। एंड 2 लैंग्वेज होती हैं इसमें, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेरा सीटेट एग्जाम पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड क्वालिफाई हुआ, वो एक प्लानिंग बना के गया था मैं, उसी की वजह से हुआ क्वालिफाई, अदरवाइज मेरा क्वालिफाई नहीं होता। एक में मेरे 106 नंबर हैं, एक में मेरे 96 नंबर हैं। तो मेन सारा कॉन्सेप्ट रहता है कि आप किस तरीके से पेपर को वहां पे अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो उसको पहले करना है आपको। जैसे सीडीपी में ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। स्टेटमेंट आता है सीधा कि उसको रीड कीजिए, देन उसको मार्क कीजिए। तो सीडीपी में तो टाइम लगेगा नहीं। फिर आते हैं हम क्या कि जो हमारा लैंग्वेज फर्स्ट होता है एंड लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी का हिंदी रहता है, और लैंग्वेज सेकंड रहता है क्या, या तो इंग्लिश रहेगी या संस्कृत रहेगी। मेरा तो संस्कृत था, मेरा संस्कृत और मेरा क्वालिफाई भी संस्कृत की वजह से हुआ था। 30 में से 22 नंबर थे मेरे, 30 में से 22। उसका रीजन क्या था कि जो हिंदी में मैंने पढ़ा था सेम टू सेम ग्रामर डिट्टो आपका संस्कृत में भी आता है। तो वो संस्कृत तो मैंने कम ही पढ़ा था, उसमें सारा यूज हो गया और मेरा क्वालिफाई हो गया एग्जाम। तो वैसे कॉम्बिनेशन आपको लेना है कि एक का स्टडी करने से सेकंड वाला ऑटोमेटिकली हो जाए आपका। तो आप संस्कृत लेंगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आपकी इंग्लिश सही है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैंग्वेज फर्स्ट CDP किया मैंने 30 मार्क्स का। फिर मैंने क्या किया कि लैंग्वेज फर्स्ट किया, 30 मार्क्स का ये कर दिया है। इसमें 50 मार्क्स का आता है हिंदी का क्वेश्चन आते हैं, और 15 मार्क का आता है पेडागोगी। ठीक। तो ये हिंदी का मैंने बहुत किया है, हिंदी की 15 क्वेश्चन, देन पेडागोगी के किए हैं। फिर मैं आ गया किस पे, अपना पेडागोगी, सबकी पेडागोगी की मैंने। मैथमेटिक्स में 10 मार्क्स की पेडागोगी आती है, एंड साइंस में भी 10 मार्क्स की पेडागोगी आती है, तो वो मैंने कंप्लीट किया। और जो सेकंड लैंग्वेज था संस्कृत, उसकी 15 नंबर की पेडागोगी थी वो की। उसका रीजन क्या था कि जो आप पेडागोगी करते हैं तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, रीड कीजिए, मार्क कीजिए, आगे बढ़िए आप। और मैथमेटिक्स टॉपिक था मेरा, तो आपका भी होगा शायद। जिसका मैथमेटिक्स है तब भी उसको लास्ट में करना है, जिसका मैथमेटिक्स है मतलब मेरा तो मेन टॉपिक था MSc BSc सभी में, मतलब मेन टॉपिक मैथमेटिक्स, तब भी मैंने उसको लास्ट में किया है। आपका सपोज दैट BSc में मैथमेटिक्स नहीं था, आपने CTET में ले लिया है मैथमेटिक्स, तो आपको लास्ट में करना है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तब भी लास्ट में करना है, और अच्छे से नहीं आता हो आपको तब भी आपको लास्ट में करना है मैथमेटिक्स को। ठीक। और फिर आप और सेकंड नंबर पे पेडागोगी करना है आपको सभी का, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में हो जाएगा। और बच्चे करते क्या है कि लैंग्वेज फर्स्ट का पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे, लैंग्वेज सेकंड का पैराग्राफ रीड करते रहेंगे, सारा टाइम इसी में देते हैं। मैंने 100 में से 60 स्टूडेंट से ये सुना है कि लास्ट में हमें टाइम कम पड़ गया, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़े किसी लैंग्वेज के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग के साथ आपको जाना है। पहले वो क्वेश्चन करना है जिसमें सोचना ना पड़े, वो फर्स्ट है आपका क्या, CDP, और सेकंड नंबर पे आएगी आपकी लैंग्वेज हिंदी, वो करना है। और देन 15 क्वेश्चन सभी में आते हैं, किसके, पेडागोगी के, वो करने हैं। और 10 क्वेश्चन साइंस में आएंगे और 10 क्वेश्चन मैथ में आएंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं। सेकंड लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश होगी तो आप इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होंगे तो वो कर लेना है, और एनवायरमेंट में 15 क्वेश्चन होंगे तो वो आपको कर लेने हैं। और फिर आपको मैथमेटिक्स को लास्ट में करना है, और ज्यादा प्रेशर लेके मत करना। और मैथमेटिक्स में ऐसा तो है नहीं कि कोई जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन हो जाए उससे, और जिसने नहीं पढ़ा है तब वो सारे क्वेश्चन करके आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर अटेम्प्ट करने का एक रूल होता है, आपको पहले सिंपल सिंपल करने हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। और ऑनलाइन तो पेपर होता है आपका, अब तो ऑफलाइन होने लगा तो सामने रहेगा आपके। जब मैंने दिया था तो मेरा ऑनलाइन था, तो मैं मार्क जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि ये बाद में मैथमेटिक्स का हो जाएगा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर देता था मैं उसे। और आपको अभी तो हाथ में मिल रहा है सीधा हार्ड कॉपी, तो आप उस पर कोई भी सिंबल बना सकते हैं, रिंग मार सकते हैं कि ये लास्ट में करेंगे, स्टार बना सकते हैं, आप इस टाइप से हैज बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मार्क कर सकते हैं कि ये लास्ट में देखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मैथमेटिक्स के कि आपको लगेगा कि ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, नया क्वेश्चन आ गया है। और वैसे देखा जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज होता है उसका, सारे रिपीट होते हैं। बाई चांस आपको लगे
कि ये तो गलत हो रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मतलब उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी इसमें, तो सब क्वेश्चन को टिक करके आना है। आपका क्वेश्चन पेपर 5 मिनट पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। प्लानिंग के साथ जाना है, स्ट्रेटजी के साथ जाना है। जो मैंने बताया है स्ट्रेटजी अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका कम टाइम में पेपर हो जाएगा और 100% 120 प्लस आपके नंबर आएंगे। आप करते क्या है, घास जैसी काटते हैं एक लाइन से, पेडागोगी पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे लैंग्वेज, फिर मैथमेटिक्स, फिर वैसे करते जाएंगे आप। मैथमेटिक्स आते ही आपका टाइम नहीं बचेगा उसके, तो सेकंड लैंग्वेज आपकी रह जाती है। उसी की सारा खेल है सेकंड लैंग्वेज का। जिसने पूरा पेपर एक बार पढ़ लिया सीटेट का तो उसका 90 प्लस तो आ ही जाता है, और जिसने मेरी स्ट्रेटजी यूज किया तो उसके 110 120 ऐसे आएंगे मार्क्स। और मैथमेटिक्स को लास्ट में करना है, जिसने मैथमेटिक्स को पहले किया है तो क्या है, आपका जो सेकंड लैंग्वेज जो आप बाद में करते हैं, क्योंकि उसमें आपको कम कॉन्फिडेंस रहता है तो उसे बाद में करते हैं आप, फिर वो होता नहीं है, उसका टाइम ही नहीं बचता उसके लिए, क्योंकि उसमें पैराग्राफ भी आते हैं पढ़ने के लिए, दो दो पैराग्राफ होते हैं, फिर पेडागोगी भी होती है। तो आपको सिंपल सिंपल पहले कर लेना है। मैथमेटिक्स को कितना भी आपको आता हो, 30 मार्क का हो आप, उसको लास्ट में करना है मैथमेटिक्स को। मैंने भी लास्ट में किया था, मेरे तो 4 या 5 मिनट बच गए थे, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड पता थी, मैं आराम से स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटजी से चला, तो मेरा तो टाइम बच गया था। जो मैंने किया था ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही थे। तो आपको ऐसे चलना है, मतलब प्लानिंग के साथ एग्जाम को देना है। जब भी आप एग्जाम में बैठे तो 2-3 मिनट थोड़ा रिलैक्स होके बैठे, और ज्यादा वैसी चीजें खा के ना जाएं, जैसे तली हुई चीजें, आमलेट हो गया, चिप्स हो गया, वैसी चीजें खा के ना जाए, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम वहां पे बैठना पड़ता है। 15-20 मिनट पहले से एंट्री लेनी पड़ेगी आपको। जो एग्जाम का टाइम पीरियड है वो तो आपको बैठना पड़ेगा, भले ही आपका 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बाहर नहीं आने देंगे। मेरा सिलेक्शन हुआ लैंग्वेज सेकंड की वजह से, संस्कृत के 22 मार्क्स थे मेरे उसमें। रीजन क्या है, ये टाइम बच गया था, उसको मैंने सही से किया। लैंग्वेज करने के बाद मैंने मैथमेटिक्स को किया, तो मैथमेटिक्स आपको लास्ट में करनी है। और किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लेना, ये एग्जाम सबसे सिंपल एग्जाम है। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करेंगे तो सबसे सिंपल एग्जाम है, और आप एक लाइन से करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको उलझा देगा आपको। अब आपको कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सीटेट के, तो आप वहां से देख सकते हैं, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम किस टाइप के क्वेश्चन में आती है, मैथमेटिक्स में या साइंस में आती है। ये चैनल देखा जाए तो ओनली मैथमेटिक्स के लिए है। यूपी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आती हो तो मैं सॉल्व कराता हूँ। सी टेट हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स, सी टेट एग्जाम हो गया, हरियाणा टेट हो गया, हरियाणा यूपी टीजीटी पीजीटी, और D+S भी टीजीटी पीजीटी। कोई भी आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका 100% सिलेक्शन दिलाऊंगा इसमें। तो जो मैंने प्लानिंग बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल मचाते रहिए, लगे रहिए, एग्जाम क्वालिफाई करते रहिए। थैंक यू।